दिस इज रवि आनंद एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है देखेंगे जो इम्पोर्टेंट सब लॉज जो है सेट्स से रिलेटेड उसको देखेंगे। कुछ थ्योरम है सेट्स के ऊपर उनको देखेंगे और जो है कुछ जो लॉ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.3 में जो बहुत ही यूजफुल है एक्सरसाइज 1.3 में आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और हायर एजुकेशन में भी हम लोग स्टैंडर्ड क्लास आगे जाएंगे, क्लास 12 में भी पढ़ेंगे, उसमें भी वो सब लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो देखते हैं इसके पहला लॉज क्या है। तो लॉज को मुझे अलजेब्रा पे जो सेट्स है उसी को बोलते हैं जैसे लॉज ऑफ अलजेब्रा। यहाँ पे तो सेट्स का जो अलजेब्रा का जो लॉ है उसी को हम देखते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसके ऊपर ध्यान से देखिएगा। पहला लॉ बोल रहा है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, अब जब भी आइडेम्पोटेंट लॉ क्या रहेगा तो हम क्या समझेंगे, देखते हैं क्या समझेंगे। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या रहेगा जो खुद से रहेगा, दो सेट रहेगा, खुद का इंटरसेक्शन रहेगा और खुद का यूनियन रहेगा। अब खुद का कहने का क्या मतलब, एक ही सेट हो उसी का इंटरसेक्शन लेंगे और उसी का यूनियन लेंगे, उसी को क्या बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है। अब जैसे ए इंटरसेक्शन ए मेरे पास है और मेरे पास दो ए है, एक ए ये है और एक ये है, दोनों को कॉमन लेंगे। दोनों में जब ए ही है तो दोनों एक ही एलिमेंट होगा, इसका मतलब दोनों में जो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए ही निकलेगा। उसी तरह दोनों को मिला देंगे तो भी ए ही मिलेगा। क्यों रिपीट तो नहीं कर सकते दोनों का एलिमेंट एक करके, यानी कि अगर ए में 1 है, बी में 2 है, ए में 1 है और 2 है एलिमेंट, तो दूसरे में भी 1 और 2 ही होगा। तो इसको 1 1 1 2 करके नहीं लिखना है, इसमें भी 1 2 है तो इसमें भी 1 2 ही होगा। इसीलिए आइडेम्पोटेंट लॉ में इंटरसेक्शन भी ए ही होगा और ए यूनियन ए भी ए ही होगा। हम लोग एग्जांपल के थ्रू भी जा सकते हैं। क्लियर, ऑब्वियसली बात है, तो साधारण सी बात है कि अगर ए दो सेट है उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही होगा। उसी तरह ए यूनियन ए है, मतलब दो सेट कोई ए है उसका यूनियन करेंगे तो ए ही होगा, ऑब्वियसली बात है। चलिए इसको आगे बढ़ जाते हैं। समझा आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है, और एक ही सेट से खुद एक ही सेट के सेल्फ से वो इंटरसेक्ट करता है और यूनियन भी लेता है। इंटरसेक्ट भी करता है, यूनियन भी, इंटरसेक्शन और यूनियन खुद के सेट का। आइए सेकंड लॉ पे पढ़ते हैं। सेकंड लॉ क्या है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है, कोई अगर सेट ए है और एस क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। एस क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए एक सेट है और एस यूनिवर्सल सेट है और क्या दो कॉमन है के लिए अगर दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो सेट होगा, ऑब्वियसली बात है। एस जो है यूनिवर्सल सेट है। हम लोग पता है कि यूनिवर्सल सेट कैसा सेट होता है, जिसमें हम लोग जो यूज कर रहे हैं सभी एलिमेंट जो अगर हम लोग कोई सेट लेते हैं उसके जितने भी सबसेट्स हो, सब एलिमेंट का एक सेट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सबसेट। सपोज कहते हैं ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट लेना पड़ेगा जिसमें कि ए और बी के सारे एलिमेंट उसमें मौजूद हो, तभी उसी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बता दिया है, अगर जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके यूनिवर्सल सेट वाले वीडियो में देख ले, अच्छा रहेगा। चलिए, तो ए एक सेट है, एस यूनिवर्सल सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो पता है कि हमको यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है, जो कॉमन होता है वो बड़े चीज में से आएगा, इसलिए यहाँ पे वो ए ही रह जाएगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन आएगा, जो ए का एलिमेंट होगा वही कॉमन आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सभी एलिमेंट रहते हैं, ए के भी रहेंगे, बी के भी, अगर कोई सेट बी है तो बी के भी रहेंगे, सी कोई सेट है सी के भी रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कम से कम ए का तो सेट कॉमन आएगा ही, उसी तरह यहाँ पे ए कॉमन आएगा। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए ही होगा। ठीक है, अब अगला सेट बी, इसी का अगला पॉइंट है। अब ए को फाई यानी एम्प्टी सेट, इसको नल सेट, वाइड सेट, ठीक है बोलते हैं, उसके साथ यूनियन की, किसके साथ, ए यूनियन फाई करते हैं। पता है कि इसमें तो कुछ कॉमन होता नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, जो मेरे पास है वही रह जाएगा, यानी जो सेट के पास होगा वही सेट ए ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन फाई क्या हो जाएगा, ए ही रह जाएगा। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। चलिए अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लॉ क्या है, अगला है कम्यूटेटिव लॉ। लोग बचपन से तो नहीं कहेंगे, हम क्लास 4 5 6 से ही हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सब पढ़ना स्टार्ट किए थे। अब सर अब हम कैसे जानेंगे कि पढ़ते थे, हम पढ़े नहीं, हमको याद नहीं आ रहा, तो आप लोग पढ़े होंगे शायद। सर 2 + 3 कितना होता है, वही होता है जो 3 + 2 होता है, यानी 2 + 3 भी कितना होता है, 5 ही होता है, और 3 + 2 भी 5 ही होता है। 2 + 3 3 + 2 सी होंगे, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे सर आपको तो प्लस माइनस के साथ भी होता है, ये प्लस के साथ फिक्स होता है। ठीक है, या और इनटू के साथ होता है, किसके साथ, सिर्फ प्लस के साथ या फिर इनटू के साथ। ठीक है, ना कि माइनस के साथ भी होगा। ठीक है,
तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोम्यूटेटिव लॉ। सर को यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल के तौर पर, वहां देखेंगे हम लोग रियल में देख लेते हैं क्या था कि ए यूनियन बी जो होगा वो बी यूनियन ए होगा। पता है हम लोग 3 जो 5 होता है उसी तरह 2 3 5 है। उसी तरह अगर ए में सेट 1 2 है और बी सेट में 3 और 4 है तो ए यूनियन बी कितना होगा, ये वही होगा 1 2 3 4, क्योंकि टोटल एलिमेंट लिखना होता है। उसी तरह बी यूनियन ए अगर लिखें तो बी यूनियन ए भी क्या होगा 1 2 3 4 ही होगा। 3 4 पहले लिखेंगे, 2 1 बाद में लिखेंगे, एलिमेंट तो सेम ही होगा, इसीलिए ए यूनियन बी बी यूनियन ए होगा। उसी तरह इंटरसेक्शन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आएगा, वही बी इंटरसेक्शन ए में कॉमन आएगा, तो यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ वो हो गया। चलिए अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये दोनों, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, ये अगर ए बी और सी कोई 3 एलिमेंट है, इसको मिटा देते हैं, इससे आप लोगों को परेशानी हो सकती है लिखने में, ठीक है। अब आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, ए बी और सी अगर कोई 3 सेट्स है, क्या है ए बी और सी क्या है, कोई अगर 3 सेट्स है तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी ही होगा। सर अब तो एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, यूनियन बी यूनियन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन के बाद ब्रैकेट कर दिया बी यूनियन सी, इसको लिखते हैं हम लोग ए यूनियन ब्रैकेट, अब ए से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, यूनियन सी को बाहर कर दी, यानी एक बार ब्रैकेट के बाहर है ए, एक बार ब्रैकेट के अंदर है ए, यानी हम लोग इसको एसोसिएटिव इसलिए बोलते हैं कि पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे फिर ए के साथ यूनियन करेंगे। उसी तरह पहले ए यूनियन बी का काम कर लेंगे फिर ब्रैकेट के बाहर जो सी है उसको काम करेंगे, यानी कहने का तो देखिए 2 + 3 + 4 की है, उसी तरह फिर 2 + 3 + 4 की। अब देखते हैं कि सर ये क्या सही है, तो हम लोग पता है सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, हम लोग जो पढ़े हैं क्या बोलते हैं उसको बोर्ड मास बोलते हैं, तो बी से ब्रैकेट होता है, फिर ओ से ऑफ होता है, ठीक है, फिर बी से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब होता है। इसको देखते हैं 2 लिख देते हैं प्लस 3 4 + 3 7 यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 3 + 2 5 लिख दिए, क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। 7 + 2 9 होता है, 5 + 4 भी 9 होता है, देखते हैं दोनों बराबर होता है। उसी तरह सेम यहाँ पे एलिमेंट रहेंगे बराबर ही होंगे, ठीक है। समझ आया आपको, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ सब यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर इसी में आता है आप लोगों को देखे होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं यहां लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप लोगों को दिख रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये क्या होता है सर, ये एक्चुअली 2 ही होता है, इसमें क्या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा पहला, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, तो ए यूनियन बी के साथ लिखेंगे, ए यूनियन बी करेंगे और फिर क्या करेंगे इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करेंगे, ठीक है। उसी तरह बी नंबर क्या करेंगे, तो जहां यूनियन है वहां इंटरसेक्शन कर देंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहेंगे, तो क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, चलिए मिटा देता हूं मैं, ये आप लोग को नहीं दिख रहा है, ये आप लोग को नहीं दिख रहा है, चलिए इस वीडियो को छोड़ देते हैं, अगले पार्ट में इसी में देखते हैं हम लोग। आइए पहला जो लॉ लिखे थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो दिख नहीं रहा था नीचे, इसलिए इसको इरेज करके ऊपर लिख रहे हैं, क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें क्या था जस्ट लिखे थे सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। वहां पे था एसोसिएटिव कम्युनिटी में यूनियन था तो इधर भी यूनियन था, इंटरसेक्शन था तो इधर भी इंटरसेक्शन था, इसमें क्या यूनियन और इंटरसेक्शन साथ में, तो सर क्या होगा, इसको लिखेंगे ए, देखिए क्या कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को क्या किया ब्रैकेट के साथ लिखा, ठीक है, अलग अलग सिंबल, यहाँ पे यूनियन है यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या होता है, अब क्या कहते हैं ए को बी के साथ लिखेंगे तो किसके साथ कनेक्टेड है, यूनियन बाहर में, तो बाहर में यूनियन लिखनी फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर ए के साथ सी को करेंगे, अब बीच में क्या इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन कर देंगे, फिर ए यूनियन सी, ठीक है। यानी हम लोग करते हैं 2 + 3 3
3 into 4 करना होता है, या फिर जो भी हम लोग प्लस यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ पे इंटू ले लेते हैं, यहाँ पे इंटू लेके यहाँ पे भी प्लस ले सकते हैं। ठीक है, एक बार 2 into 3 लेंगे, एक बार 2 into 3 लेंगे, प्लस 2 into 4 लेंगे। इंटू बाहर में तो दोनों के साथ इंटू कर दिए, प्लस अंदर में तो एक बार प्लस करेंगे। ठीक है, तो वो भी करेंगे, सीधे करेंगे तो करेंगे 4 3 कितना होता है 7 2 जा 14, ये हो गया 14, और ये भी देखते हैं 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 प्लस 6 7 कितना होता है 14 होता है। तो न्यूमेरिकली देख लेते हैं हम लोगों को क्या होता है, बराबर होता है, ये भी बराबर ही होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह अगला हो गया, अगला क्या होगा, ए बी में था, ए यहाँ पे था, यहाँ यूनियन था, तो क्या जाएगा इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन था तो यूनियन सेम ही हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, यूनियन बीच में फिर इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, यानी इन्वर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देते थे। जैसे एक सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या लिखेंगे, तो इन्वर्सल सेट में इसको माइनस कर देंगे, तो इसको क्या करते थे कॉम्प्लीमेंट सेट करते थे। इसको डिनोट किससे करते थे, ए डैश। ठीक है, अब सर कैसे लिखते थे इसको, तो ए अगर एक 1 2 3 है, एक सेट है 1 2 3, और एस क्या है, एक इन्वर्सल सेट है 1 2 3 4 5 करता था, तो ए डैश क्या लिखते थे, एस ए माइनस ए, यानी लिखते थे 4 5, यानी एस में से इसको माइनस कर देते, तो 1 2 3 तो माइनस हो गया, बचा क्या 4 5, तो उसको लिखते थे। ठीक है, इसी को हम लोग इन्वर्सल सेट बोलते थे। तो यहाँ पे क्या है कि अब देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट उसी को बोलते थे, इन्वर्सल सेट में जिसको माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसी को कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। अब देखिए इसमें भी बहुत सारी इसकी भी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज 1.3 में और आगे चैप्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी होगा ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब देखिए ए एक सेट है, इसमें 1 2 3 रहेगा, और ए डैश में क्या रहेगा, जो ए में नहीं होगा, यानी 4 और 5 मान लीजिए, 4 और 5 क्या मान लेते हैं, 4 और 5 ए डैश में ही, जो ए में नहीं होगा, क्योंकि ए क्या होता है, जो एस में होगा उसमें से ए घटा देंगे, तो ए में तो घट जाएगा, तो ये वाला तीन एलिमेंट रहेगा ना इसमें। ठीक है, तो अब इस तरह कुछ कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है 5, तो पता चल गया हम लोगों को कि 5 होगा। उसी तरह ए यूनियन ए डैश, अब जो ए है, अब ए डैश है, इसमें मिलके क्या बनेगा, इन्वर्सल सेट मिल जाएगा, यानी टोटल हम लोग का मिलके बन जाएगा। अब इस दोनों का यूनियन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 रहेगा, ये हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्सल सेट भी बोलते हैं। मतलब जो पूरे सेट के एलिमेंट इसमें आ जाए उसी इन्वर्सल सेट होता है, तो ये आ गया, इसलिए क्या हो गया, ए यूनियन ए डैश क्या हो गया, इन्वर्सल सेट हो गया। उसी तरह तीसरा क्या है, 5 डैश, 5 मतलब कॉम्प्लीमेंट, डैश को मिलेगा तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हम लोग बताया कि 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि 5 माइनस इन्वर्सल सेट, तो इसमें से क्या होगा, क्या बचेगा, क्या 5 डैश इसको क्या होगा, इन्वर्सल सेट, बचा क्या, इन्वर्सल सेट है ना, इन्वर्सल सेट उसको माइनस करेंगे, इन्वर्सल सेट में सब एलिमेंट होंगे, उसमें से 5 को माइनस कर देंगे, यानी कोई भी एलिमेंट माइनस नहीं होगा, 5 तो कोई सेट होता ही नहीं है, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ इन्वर्सल सेट बच जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या मतलब है, s माइनस 5 हो गया ना, s में से 5 में माइनस कर देंगे, तो s में बहुत सारा एलिमेंट रहेगा, उसमें से एक भी एलिमेंट माइनस कर देंगे, सारा का सारा रह जाएगा। उसी तरह देखिए आप s है, s में किसको माइनस करेंगे, इस बार s में s को माइनस करना है, तो s में s माइनस जाएगा, क्या बचेगा 0, यानी 5। समझ आया, चलिए ये 4 हुआ था। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ए डैश, कोई एक ए सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी ए एस में था, ए है, एस में ए किए, अब फिर जो है इसका ए कर देना है, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर तो ये ही हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, वो ए ही हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट करे, माइनस किए, फिर उतना चीज उसे जोड़ दिए, क्योंकि फिर से माइनस करता है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाता है, तो ये तो ए प्लस प्लस हो गया, तो फिर से तो ए ही हो जाएगा ना, फिर से वो ए ही रह जाएगा। ठीक है, दो 2 हो जाएगा, 2 करेगा क्या मतलब दुगना है, यानी दुगना करेगा तो 2 बार कोई नंबर नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे ना, तो वो ए का ए ही रहेगा। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट होता है प्रॉपर्टी का कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, एक्सरसाइज में आएगा बहुत सारा ऐसा करके क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। ठीक है, तो उससे आसानी से बन जाएगा, हम लोग को ये याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए आगे वाला थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जितने भी हम लोग का थ्योरम है सेट्स पे रिलेटेड, या जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, लॉज पढ़े हैं,
वो सबका जो है प्रूफ है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम लोग जो है या इस जो भी वीडियो जितना भी हम लोग वीडियो देखें उसमें हम लोगों ने केसी सीना का सॉल्यूशंस के बारे में बात किया, एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन रहेंगे सबका सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। तो जो है प्रूफ के लिए जो है हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आप लोगों को मिलेगा, उसका अलग प्लेलिस्ट कर देंगे, प्रूफ ऑफ सेट्स का जितना भी थ्योरम होगा, लॉज होगा या प्रॉपर्टी जैसे पढ़े उसका भी जितना भी प्रूफ होगा, अगर जिसको किसी स्टूडेंट को हो सकता है जरूरत हो, क्योंकि कभी कभी प्रूफ भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, जिसे देखिएगा एक्सरसाइज 1.3 में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रूफ दैट होगा जो कि थ्योरम से ही रिलेटेड रहते हैं या फिर प्रॉपर्टी या फिर लॉज से रिलेटेड रहते हैं। तो प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना लूंगा, उसका अलग मैं एक लिस्ट कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए तब तक इसमें देखते हैं अगला क्या है। अगला क्या बोल रहा है कि सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, किस पे नहीं तो सेट्स पे, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम सेट्स, ठीक है। देखते हैं पहला, फॉर एनी 3 सेट्स ए एंड बी, अगर कोई 3 सेट दे दिया ए और बी सी, तो सबसे पहला थ्योरम क्या दिया है, पहला ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर होगा ए का। देखिए इंप्लाइज एंड इंप्लाइज जब ए सबसेट होगा बी का, यानी कहने का मतलब है अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है तब तो दिखाना है कि ए सबसेट है बी का, ठीक है। या फिर दे दिया रहेगा कि ए सबसेट है बी का, तब क्या दिखाना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होगा। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होगा जब ए सबसेट होगा बी का, और फिर जब ए सबसेट होगा बी का तो ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ में अगले वीडियो में या फिर एक अलग वीडियो बना दूंगा प्रूफ का, जिसमें आप लोगों को आसानी में समझ लेंगे ये कैसे होगा। या ऑब्वियस बात है, समझिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट होंगे, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वही होंगे, और वो बराबर हो जाएगा बी का जब ए सबसेट हो जाएगा बी का, यानी ए का सारा एलिमेंट बी होगा। सपोज कीजिए ये हो गया ए बराबर बी कब होगा जब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, ठीक है। उसी तरह सेम यहाँ भी होगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर कहते हैं ए का, यानी इसका क्या मतलब है, ये इसके बराबर क्या मतलब कि ए का सारा एलिमेंट बी में, बी का सारा एलिमेंट ए में है, तब ना कि ये इसके बराबर हो गया। तो जब बोल रहा है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए में सारे एलिमेंट बी में, तो ए में जो एलिमेंट होगा बी में भी होगा, इसलिए दोनों में जो ए को बनाया, उसी तरह से ये बी को बनाया है, ठीक है। दिया रहेगा इस तरह करके हम लोग प्रूफ उसको कर देंगे। अगला थ्योरम दिया है बी नंबर 2, दूसरा अगला थ्योरम इससे बोल रहा है कि a माइनस बी यूनियन बी। हम लोग पता है कि a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा, a में जो एलिमेंट होगा b में जो एलिमेंट होगा उसमें से माइनस कर देंगे, a के में जो एलिमेंट होगा उसको b से माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा तो एक ही एलिमेंट बचेगा ना, क्योंकि b को तो लिखते नहीं हम लोग, पढ़े थे। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर a में 1 2 और 3 है और b में जो है सिर्फ 3 है या 3 और 4 है मान लेते हैं, तो a माइनस बी क्या लिखते हैं, a का वो एलिमेंट जो b में उसको माइनस कर देंगे, तो a में कौन सा है, b a है, 3 है तो इसमें भी है, 4 तो इसमें लिखना नहीं, जैसे 1 और 2 होगा। इससे क्या है a 1 2 कहाँ का एलिमेंट है, a का है, क्योंकि सबसेट होगा a का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखते ये a होगा। अब ये यहाँ क्या होगा, a माइनस बी ही होगा, और यूनियन है तो यूनियन फिर b तो नहीं है, इंपॉर्टेंट थ्योरम ये भी है। अगला देखते हैं थर्ड, a माइनस बी यूनियन सी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि a माइनस बी यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और फिर a यूनियन c हो जाएगा। उसी तरह a माइनस बी इंटरसेक्शन रहेगा तो फिर यूनियन हो जाएगा, बाकी तो सही यूनियन रहेगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, नॉलेज के व्यू से हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छे से समझा पा रहे हो हम, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के साथ।